नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में 12 पॉइंट्स है। 11 पॉइंट्स में हम इस फंड की बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल को देखेंगे और 12वें पॉइंट में हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस फंड के बारे में कुछ पहले से जानते हैं और आप उस पॉइंट को नहीं देखना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है, जहाँ पे जाके आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ है क्या। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हर म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है रेगुलर प्लान, एक होता है डायरेक्ट प्लान। तो दोस्तों आज हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का इंडेक्स फंड है जो कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को भारत के एक पर्टिकुलर इंडेक्स में निवेश करता है जो कि निफ्टी 50। दोस्तों ये फंड 1 जनवरी 2013 को 13 रुपए की एनएवी के साथ लॉन्च किया गया था। और दोस्तों अगर हम आज का इसका एनएवी प्राइस देखें तो 74.58 रुपीज आज का इसका एनएवी प्राइस है। अगर दोस्तों हम इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड का फंड मैनेजर है श्रवण कुमार गोयल, जो कि इस फंड के साथ 2 जुलाई 2018 से अब तक काम कर रहा है। दोस्तों अगर हम इनकी एजुकेशन को देखें तो दोस्तों इन्होंने बीकॉम किया हुआ है और इन्होंने एमएमएस एंड सीएफए भी किया हुआ है। और दोस्तों अगर हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने अपना करियर 2006 में यूटीआई एएमसी के साथ ही शुरू किया था और करीबन इनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस में। दोस्तों अगर हम इस फंड के AUM के बारे में बात करें, AUM का मतलब होता है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा 2718.09 करोड़ रुपीज अब तक निवेश किए जा चुके हैं इन्वेस्टर्स द्वारा। और दोस्तों अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, पोर्टफोलियो का मतलब है दोस्तों आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या सेक्टर में निवेश हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चली हुई है, लेकिन कुछ का एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूँ। जैसे अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, HDFC बैंक हो गया, अपना इन्फोसिस हो गया, ICICI बैंक लिमिटेड हो गया, TCS हो गया। दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टॉक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चले हुए हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक है SIP, एक है लमसम। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में आपको हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है EMI के थ्रू। और दोस्तों लमसम का मतलब होता है आप अगर आपके पास इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है और उस इकट्ठे पैसे को ही निवेश करना चाहते हैं तो उस इकट्ठे पैसे को ही लमसम अमाउंट बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप मंथली 500 रुपीज़ मंथली इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप लमसम अमाउंट के साथ इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों मिनिमम आप 5000 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट करके इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपको दो तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, एक है एक्सपेंस रेशियो, एक है स्टैम्प ड्यूटी। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए हर महीने आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है। और दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वो चार्जेस है जो कि 1 जुलाई 2020 से एक नया चार्जेस अभी इंक्लूड हुआ है। 1 जुलाई 2020 से हर म्यूचुअल फंड में पहले नहीं लगता था ये। दोस्तों अगर हम इसका स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देखें तो 0.005% है। और अगर हम इस फंड का एक्सपेंस रेशियो चार्जेस देखें तो 0.1% है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें दोस्तों इस फंड में आपको दो तरह के टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, एक है STCG, एक है LTCG। STCG का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आप इस फंड से 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में फ्लैट 15% एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10%
एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख से ऊपर गेन करते हैं तभी आपको ये चार्जेस देना रहता है दोस्तों, अदरवाइज नहीं देना रहता है दोस्तों। इसमें आपको 1 लाख रुपए का रिबेट मिलता है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने रिटर्न के बारे में। दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में -1.97% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के 3 साल के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 5.60% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न को देखें, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके अगर आज तक के इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 9.30% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसी कैटेगरी के अदर फंड्स की बात करें तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 1.40% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम उनके 3 साल के रिटर्न को देखें तो दोस्तों उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 1.20% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये सब हो गया हमारे रिटर्न्स के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स। प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है दोस्तों फायदा और नुकसान। तो दोस्तों इस फंड का पहला फायदा है इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्जेस कम देना पड़ रहा है। और दोस्तों दूसरा फायदा है इसका 3 ईयर रिटर्न्स आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में इसी कैटेगरी के अदर फंड्स हैं उनसे बढ़ के रिटर्न दिया है। और दोस्तों तीसरा फायदा है इसका, मेरे को जो लगता है इसका एग्जिट लोड इज 0। कहने का मतलब ये है कि जब आप आपके इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो उस टाइम कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपको एग्जिट लोड चार्जेस देना रहता है, लेकिन इस फंड में आपको एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देना रहता। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक फायदा और ये हो जाता है। और दोस्तों फोर्थ मेरे को फायदा लगता है दोस्तों इस फंड में कि इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपीज़ निवेश करके, मतलब कम से कम निवेश करके इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के कॉन्स के बारे में बात करें, कॉन्स का मतलब है दोस्तों नुकसान। तो दोस्तों इसका पहला नुकसान है इसका रिस्क। दोस्तों इस फंड में आपको रिस्क भी देखने को मिल जाता है क्योंकि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ता है। अगर मार्केट बढ़ती है तो दोस्तों आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी बढ़ता है। और दोस्तों अगर मार्केट में फॉल आ जाता है तो दोस्तों इससे आपके इन्वेस्टमेंट पे भी असर होता है। तो दोस्तों इसलिए मेरे को लगता है कि इस फंड में कुछ थोड़ा बहुत मॉडरेट रिस्क भी है। और दोस्तों दूसरा नुकसान है इसका लोअर रिटर्न। दोस्तों इस फंड में इसी कैटेगरी के अदर म्यूचुअल फंड के मुकाबले दोस्तों रिटर्न आपको कम मिलता है देखने को। और दोस्तों अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों किसी भी फंड का एम या गोल कि ये क्या अचीव करना चाहता है। तो दोस्तों इस फंड का एम है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को निफ्टी 50 इंडेक्स वाली कंपनीज में निवेश करके निफ्टी 50 के मुकाबले ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे सकूं। और दोस्तों अगर हम अपने कंक्लूजन के बारे में बात करें तो दोस्तों कंक्लूजन देने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये मेरी आपको रेकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाता हूँ कि आपको इस फंड या किसी भी फंड के बारे में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसकी आपको नॉलेज हो जाए। दोस्तों इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि 5 साल से पहले पैसे को रिडीम करना चाहते हैं या कुछ थोड़ा बहुत रिस्क भी नहीं ले सकते। तो दोस्तों इसीलिए उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते और जल्दी पैसा रिडीम करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक उनको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा क्योंकि दोस्तों मार्केट का अप्स एंड डाउन्स का क्या मालूम कब मार्केट गिर जाए कब मार्केट बढ़ जाए। तो दोस्तों इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आने वाला था जो आपने सोचा रहेगा वो रिटर्न क्या मालूम इस फंड के थ्रू आपको ना मिल सके। और दोस्तों उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में बिल्कुल निवेश करना चाहिए जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि भी मैं इस फंड में निवेश करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, दोस्तों मैं तो करना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे को लगता है कि ये मेरे रिस्क एपेटाइट के मुकाबले ठीक ही है। दोस्तों यहाँ पे आप अपना खुद का रिस्क एपेटाइट देखें, आपका खुद का रिटर्न एपेटाइट देखें, ये सब चीज़ें देख के आपको किसी भी फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में निवेश करना ही चाहते हैं तो SIP के थ्रू ही इस फंड में निवेश कीजिए क्योंकि आपको SIP के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं तो आपको मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स का फायदा मिल जाता है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं या मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, जहां पे जाके आप मुझको डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दे दिया है, जहां पर जाके आप उनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एलाइस ब्लू का भी लिंक दे दिया है, जहां पे जाके आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों एलाइस ब्लू इंडिया का ग्रोइंग स्टॉक ब्रोकर है, जिसके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी एसेट में, मतलब इन दो तरह के एसेट्स में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।